ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है रूपक श्रृंखला हम आन छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम महानदी की जलधारा है अपनी जीवन रेखा। श्रम जल से जल मिल उपजाता अन्न यहाँ अनलेखा। माटी पर्वत जंगल घाटी अनगिन खनिज धरे हैं। जनजीवन संपन्न बनाते हर युग ने है देखा। इन्हें मानते आए हैं वरदान छत्तीसगढ़िया, इन्हें मानते आए हैं वरदान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। लीजिए सुनिए बसदेवा जनजाति पर केंद्रित रूपक। लेखक हैं श्री जीवन यदुराही और रूपक के प्रस्तुतकर्ता है मोहन सी रामानी। ओत बिहनिया करी न स्नान, पुण्य मिले बचिया कर दान। जय गंगान कार्तिक मास धर्म कर्मा, दान धर्म करी रहे उपा। जय गंगान दीप दान काटे संताप, जन्म जन्म के काटे पाप। जय गंगान कार्तिक महीना के परताप, पूजा पाठ ईश्वर कै जाप। जय गंगान होत बिहनिया करी न स्नान, पुण्य मिले बचिया कर दान। जय गंगान कार्तिक मास धर्म कर्मा, दान धर्म करी रहे उपा। जय गंगान दीप दान काटे संताप, जन्म जन्म के काटे पाप। जय गंगान कार्तिक महीना के परताप, पूजा पाठ ईश्वर कै जाप। जय गंगान कार्तिक महीना दान धर्म का महीना, यही मान्यता है लोक में। लोक गीतों में भी कार्तिक माह को दान धर्म का महीना कहा गया है। कार्तिक मास धर्म करी मासा, मोतियन चौक पुराए हो माए। छत्तीसगढ़ का लोक समाज ही नहीं, शास्त्रानुशासित समाज भी कार्तिक मास में दान करके धर्म का अर्जन करना चाहता है। आज से 40-45 वर्ष पूर्व का वो दृश्य उभरता है हमारी आंखों के सामने, जब सूरज की पीताभ रक्ताभ किरणें धरती का स्पर्श करती। इससे भी पहले किसी पेड़ की शाखा पर बैठे हर बोलवा का यशगान गूंजने लगता था मोहल्ले में। अब हर बोलवा का यशगान और उसकी कुहकी का विशिष्ट स्वर सुनने में नहीं आता। हाँ, अब नहीं आते हर बोलवा, किंतु आज भी कभी कभार अपने विशिष्ट शैली में कथा गायन करते
बसदेवा अवश्य देखे जाते हैं। उनके द्वारा उच्चारित जय गंगा या जय गंगान लोक जीवन को गंगा स्नान कराता सा प्रतीत होता रहा है। शायद इसीलिए इन्हें दान भी भरपूर मिलता था। दान तो अब भी मिलता है, किंतु पहले की तरह नहीं। दया मूल भूल रह गए, प्राण मूल रह गए अभिमान जय गंगान। तुलसी दया न छोड़िए श्याम, जब तक रही है घट में प्राण जय गंगान। जग में राजा कंस भयो, किया कंस ने अत्याचार जय गंगान। लाखों लड़कन दिए संहार, लाखों वीर को डारे मार जय गंगान। बच गए रानी देव की, आज भय देवकी के 6 संतान जय गंगान। धन धन मोरे भगवान, पूत 7वां गर्भ भयो जय गंगान। दया मूल भूल रह गए, प्राण मूल रह गए अभिमान जय गंगान। जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान। यद्यपि बसदेवा एक भ्रमणशील जाति है, किंतु अब वे स्थायी आवास बनाने लगे हैं। पहले उनके डेरे हुआ करते थे, अब डेरे की जगह मिट्टी अथवा ईंटों के मकान दिखाई देते हैं। रायपुर के चिरहुलडी वार्ड के रामकुंड तालाब के पास पिछले अनेक वर्षों से बसदेवों के स्थायी आवास हैं। बसदेवों की इतनी बड़ी बस्ती शायद और कहीं नहीं है छत्तीसगढ़ में। रायपुर के बाद अंबिकापुर के केदारपुर के पास इनकी अच्छी आबादी है। इसके अतिरिक्त पिथौरा, अकलतरा, कांकेर, चौरेंगा, बछीरा, नवागांव आदि स्थानों में ये बसे हुए हैं। लोक जीवन और लोक संस्कृति के ज्ञाता श्री नवल शुक्ल जी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन बसदेवों का पहला पड़ाव कवर्धा में पड़ा था। कवर्धा से ये रायपुर और अन्य स्थानों में फैले। छत्तीसगढ़ में बसने वाली बसदेवों की ये शाखा छत्तीसगढ़िया बसदेवा के नाम से पहचानी जाती है। छत्तीसगढ़ बसदेवों का मूल स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, मिर्जापुर आदि स्थानों के ये मूल निवासी माने जाते हैं। बसदेवों की भ्रमणशील प्रवृत्ति ने इन्हें उत्तर प्रदेश से बघेलखंड, बघेलखंड से बुंदेलखंड और फिर बुंदेलखंड से छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया। यही कारण है कि इनके कथा गीत की भाषा में बघेलखंड, बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की भाषाओं का प्रभाव एक साथ दिखाई देता है। प्रश्न उठता है, आखिर उत्तर प्रदेश की भ्रमणशील बसदेवा जाति ने छत्तीसगढ़ को अपना स्थायी आवास क्यों बनाया? अथवा कार्तिक मास में बघेलखंड के बसदेवा भी छत्तीसगढ़ के गांवों नगरों में जय गंगान गाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तलाश किया है नवल शुक्ल जी ने। वे कहते हैं, छत्तीसगढ़ में बसदेवा के रूप में इन्हें अधिक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई। साथ ही दान स्वरूप जमीन, बर्तन, गहने, कपड़े और अन्न सोच से अधिक प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इनके प्रति अत्यधिक विश्वास व्यक्त किया गया। आज भी यही इलाका है जहाँ से सबसे अधिक सम्मान और दान प्राप्त करते हैं। जोहार लागे हो मंडलिन दाई, सुनो मंडलिन सुनो किसान, दान धर्म के महिमा जान। दान ले बड़े धर्म नहीं आन, बड़े बिहनियल दे दो दान जय गंगान। सतमा बड़े सती गे आय, बलमा बलदाऊ कहवाय जय गंगान। दानी बड़े करन आय, दानी बड़े मोर ध्वजराय जय गंगान। दान के लीला या परंपार, दान पुण्य ले भय संसार जय गंगान। धन धन बड़े खेती उखार, कोठी भरे भरे कोठार जय गंगान। सतमा बड़े सती गे आय, बलमा बलदाऊ कहवाय जय गंगान। दानी बड़े करन आय, दानी बड़े मोर ध्वजराय जय गंगान।
दान के लीला या परम्पार, दान पुण्य ले भय संसार। जय गंगा धन धन बढ़े खेती औखार, कोटि भरे भरे कोठार। जय गंगा। दान लेने के बाद बसदेवा दान देने वाले व्यक्ति का नाम गीत में जोड़ देते हैं। सतयुग महाराजा देवान, अड़बड़ करे सबो जन दान। जय गंगा कहे बस देवा ले जाओ दान, जगह जगह मुर लेवाओ नाम। जय गंगा वैसे नित दानी ये जिजमान, ये ला सुखी रखे भगवान। जय गंगा दाऊ मंडल करन समान, ये कर सुखी रखे संतान। जय गंगा। चूंकि शास्त्रों ने दान लेने का अधिकार ब्राह्मणों को दे रखा है, अतः बसदेवा भी खुद को ब्राह्मण ही मानते हैं। ये अपनी उत्पत्ति श्री कृष्ण के पिता वसुदेव से मानते हैं। लोक जीवन के मर्मज्ञ रसल और हीरालाल लिखते हैं, ये अपना मूल कृष्ण के पिता वसुदेव से जोड़ते हैं और इनका कहना है कि हम सनाढ़ या सनउरिया ब्राह्मण हैं। भले ही कृष्ण के पिता ब्राह्मण नहीं थे, किंतु उनसे अपनी उत्पत्ति मानने वाले बसदेवा खुद ब्राह्मण घोषित करके दान के अधिकारी अवश्य हो गए। छत्तीसगढ़ के गांवों में इन्हें बसदेवा महाराज कहकर सम्मान दिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के विषय में श्री नवल शुक्ल कहते हैं, उत्पत्ति की कोई कथा, गीत या मिथक इनके पास नहीं है। वे कहते हैं कि हम श्रवण कुमार की गाथा गाते हैं, इस कारण हम श्रावणी ब्राह्मण हुए। वास्तव में बसदेवा वे लोग हैं जो वासुदेव कृष्ण का भजन गाते हैं। श्री कृष्ण इनके आराध्य हैं और जन्माष्टमी इनका मुख्य पर्व। बसदेवा के कथा गीतों में करुण रस की धारा बहती है। जिन कथाओं में करुणा अधिक होती है, उन्हें ही वे गायन के लिए चुनते हैं। चाहे श्रवण कुमार की कथा हो या चाहे मोरध्वज की कथा, इन दोनों कथा गीतों को गाते हुए वे न केवल श्रोताओं को करुण रस में निमग्न कर देते हैं, वरन स्वयं भी रस निमग्न हो जाते हैं। सती बान सरवन कोला, राम राम सरवन गिर जाए। जय गंगा दशरथ मन में गए घबराए, दौड़स दशरथ देखन जाए। जय गंगा सरवन कपिला भाचा मोर, हाय हाय तलपत गे आज मामा मोर। अब बात सुनो अंधरा दाजी अंधवा बाप। जय गंगा दोनों जन ही मरद पिया, धर ले पानी मामा पिया। जय गंगा अतका बिनती करो मामा, कलर कलर दशरथ हारो। जय गंगा जय गंगा जय गंगा जय गंगा जय गंगा। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है आरंग। लोक विश्वास है कि मोरध्वज की कथा वहीं घटित हुई है, अतः श्रवण गीत की काव्य संवेदना को मोरध्वज के कथा गायन में अधिक गहराई से अनुभव किया जाता है। अपनी दान वीरता को प्रमाणित करते हुए राजा मोरध्वज और उसकी रानी ने अपने पुत्र कामाध्वज को आरे से काटा था। आरे से काटने के कारण उस स्थान का नाम आरंग पड़ा। राजा रानी बेटवाला काटिन आरामा दुई भाग। जय गंगा आरा चले रकत पौहार, अंगना बहे रकत के घार। जय गंगा अर्जुन हाथक ले रही जाए, आसत हावे किशन भगवान। जय गंगा पृथ्वी माँ ऐसन दानी, ऐसन भगत कहूँ नहीं पाओ। जय गंगा भगवा बर रानी राधी, सपन कोक के बेटवा माँ। जय गंगा बिन बेटा वाला घर माँ, साधु कहे हमन नहीं खान। जय गंगा मोर ध्वजा करित पुकार, उठ जा बेटा आ जा मोर। जय गंगा दुर्गे बेटा के दुई बा, काम ध्वज दौड़त हाय। जय गंगा। बसदेवा यद्यपि मुख्य रूप से श्रवण कुमार और मोरध्वज के कथा गीतों का गायन करते हैं, किंतु दानी कर्ण, हरिश्चंद्र, कृष्ण जन्म की कथाएं और नाथ पंथियों से संबंधित भरथरी और गोपीचंद की कथाएं भी उनकी गायकी में शामिल है।
कथा गीत गाने वाले बसदेवा की वेशभूषा भी लोक मन पर प्रभाव डालने वाली होती है। सिर पर बड़ी सी पगड़ी अथवा मंदिर के आकार का मुकुट, एक हाथ में पैजना, चुटकी या करताल और दूसरे हाथ में बांस की टोकरी, टोकरी में गंगा जली, कंधे से लटकता हुआ एक बड़ा सा थैला, वाणी में मिठास और अपनत्व। बसदेवा जिसके आंगन में जाता है उसके पूरे परिवार का हाल चाल पूछ डालता है। सातवा जन्म शेष भगवान, बलदाऊ बड़का बलवान, आठवा देव लीन अवतार, किशन कन्हैया भयो हमार। जय गंगा 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 जय गंगा। बसदेवा की गायकी एकल गायकी नहीं है। मुख्य गायकी के साथ एक सहयोगी गायक भी होता है जो मुख्य गायक द्वारा गाई गई पंक्ति को दोहराता है। वास्तव में ये सहायक गायक के लिए प्रशिक्षण का काल होता है। गायकी में पूर्ण प्रशिक्षित होने के बाद वो स्वयं जजमानों के घर जाना प्रारंभ कर देता है। बसदेवा जाति लोक गायक जाति है। अन्य कथा गीत गायकों की तरह बसदेवा भी कथा को याद कर लेते हैं और उसे एक विशिष्ट लय में ढालते चलते हैं। यही कारण है कि कथा गीतों के अनेक पाठ प्राप्त होते हैं। मूल कथा और मूल विचार एक ही होता है, केवल शब्दों का रखरखाव बदल जाता है। इतना ही नहीं, बसदेवा गीत की तुकांतता पर भी ध्यान नहीं देते। ये बात अन्य कथा गीतों में भी मिलती है। बसदेवों का मुख्य उद्देश्य रस की सृष्टि करके दान प्राप्त करना मात्र होता है। बसदेवा की सार्वलौकिक स्वीकृति इसलिए भी बनी क्योंकि लोक में कथा या गाथा गायन की लंबी परंपरा है। लोकजन कथा गायन को रात रात भर सुनने के अभ्यासी हैं। बसदेवा गीत लोक में रच बस गया है। बसदेवा के गायन में लोक को न केवल कथा रस मिलता है, अपितु भक्ति संस्कार में रचे बसे लोक मन को संतुष्टि भी मिलती है। लोक मन भी गा उठता है, जय गंगान जय गंगान। आरा ले आरंग के नाम और ध्वज राजा के गांव, द्वापर भय कथा बताओ जय गंगान। द्वापर की मैं कथा बताऊं, दानी भगत कहूँ नहीं पाऊं। जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान। आरा ले आरंग के नाम और ध्वज राजा के गांव, द्वापर भय कथा बताओ जय गंगान। द्वापर की मैं कथा बताऊं, दानी भगत कहूँ नहीं पाऊं। जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। अपना है इतिहास पुराना, ग्रंथों ने भी गाया, हम पे आदिम संस्कृतियों की आज भी शीतल छाया।
खतरा हलवा गुण मारिया मुरिया और पंडों से, त्याग तपस्या सत्यवादिता हर गुण हमने पाया। नारायण बन कर देते बलिदान छत्तीसगढ़िया, नारायण बन कर देते बलिदान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया रूपक श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बसदेवा जनजाति पर केंद्रित रूपक। लेखक थे श्री जीवन यदुराही, वाचक थे दीपक हटवार, श्रीमती मधु साहू और संजय पांडे। लोक कथाकार कुलेश्वर ताम्रकार। शीर्षक गीत के गायक स्वर मनोज कुमार वर्मा और संतोष दिवाकर। वाद्यपक्ष के कलाकार थे महेंद्र चौहान, रजी मोहम्मद और राजेश नायक। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। जो भी हमसे गले मिला है माना हमने भाई, धर्म हमारा भाईचारा पर सुख और भलाई। अगर पड़ोसी भूखा है तो दी है अपनी थाली, मन को जो संतोष मिला है अपनी वही कमाई। नहीं छोड़ते हैं अपना ईमान छत्तीसगढ़िया, नहीं छोड़ते हैं अपना ईमान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन